अस्सलाम वालेकुम। बिन्ते इस्लाम की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिन्ते इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें। तो आए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। भाई अक्सर हम देखते हैं कि वुमेन राइट्स के ऊपर अक्सर ख़वातीन जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं और शायद इनका कोई डे भी बनाया जाता है और वुमेन मार्च 8 मार्च और वुमेन मार्च भी होता है और बड़े लोग उसके ऊपर जो है ना इतराज़ करते हैं कि ये काफिराना है वगैरह वगैरह। तो एक मुसलमान जो है वो उसको कैसे देखना चाहिए? क्या ये सही औरतें आवाज़ उठाती हैं या फिर ये एक फितना है? देखिए, ये पूरी एक डॉक्ट्रिन है जिसको समझना जरूरी है। मैं सबसे ज्यादा वुमेन राइट्स में बिलीव रखने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में औरतों के ऊपर बहुत जुल्म होते हैं, बावजूद इसके कि बास मामलात में यहाँ की औरतें ज्यादा सुखी हैं एज कंपेयर टू यूरोप और अमेरिका के, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में औरत को कमोडिटी बना के पेश किया गया। यहाँ सब कॉन्टिनेंट में औरत की इज्जत तो है ना। यकीन करें, अल्लाह से खौफ आता है। हमारे मुआशरे के अंदर बच्चियों से लोग ज्यादा प्यार करते हैं बच्चों की निस्बत। लोग तो कहते हैं हिंदुआना मुआशरा है। वो शायद बेदीन किस्म के हमारे आबाओ अजदाद जो गांव एरिया के रहने वाले वो जट थे, वो करते थे। लेकिन हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बच्चियों को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं बच्चों की निस्बत। बाजू का डर लगता है कि यार कहीं ना इंसाफी ना हो जाए कि बच्चियों को हम ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं बच्चों की निस्बत। इतनी वुमेन की रिस्पेक्ट है। शादी के बाद भी पढ़ा लिखा तबका, मेरे तो एटलीस्ट सारे स्टूडेंट्स रान मुरीद है समेत मेरे, ठीक है। इस एतबार से जो आप रान मुरीद कहते हैं हम तो उसे अपना फख्र समझते हैं। नबी इस्लाम घर में आते थे, अम्मा आयशा से पूछा गया क्या करते थे, पर मैं घर के काम काज में मसरूफ हो जाते थे, ठीक है। नबी इस्लाम ने तो यानी ह्यूमन डिग्निटी में औरतों को बाज़ औक़ात ज्यादा मर्तबा दे दिया। बुखारी मुस्लिम हदीस से सबसे ज्यादा हक पूछा गया, फरमाया तेरी माँ, दूसरी बार तेरी माँ, चौथी दफा बाप का जिक्र किया। ह्यूमन डिग्निटी में बाज़ औक़ात औरत का मर्तबा मर्द से भी ज्यादा हो जाता है। औरत जैसे जैसे बूढ़ी होती है यहाँ पे रिस्पेक्ट उसकी बढ़ जाती है। लेकिन ये भी एक अलमिया है, इसी मुआशरे में ऐसे जालिम किस्म के खामन, जालिम किस्म के बाप मौजूद हैं जो औरतों के साथ जानवरों वाला सलूक करते हैं। अब उन औरतों की सुनवाई कहां पे हो रही है? कोई सुनवाई नहीं होती, गैरत के नाम पे कत्ल हो जाती है। किसी जुडिशरी में उनको हक नहीं दिलाया जाता, जुडिशरी हक दिला भी दे तब भी उनको मार दिया जाता है बाद में। तो इस तरह के मामलात भी चल रहे हैं। फिर अगर औरत बेवा हो जाए जवानी में और उसका कोई बहन भाई ना हो, उसे अदालत के चक्कर लगाने पड़े, वकील उनको डोरे डाल रहे होते हैं। यहां आके मुझे यानी पाकिस्तान लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि उन्होंने यहां पे दौरा भी एक खुफिया किया था। वो एक ही है इस वक्त बड़े, वो आपको पता चल जाएगा मैं किन की बात कर रहा हूं। तो वो पार्ट टाइम जो है ना, वो एक एक्स चीफ जस्टिस हैं, हमारे जेलम शहर से ही थे वो, लाहौर हाई कोर्ट के। तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये नेकी का काम संभाला कि जो मियां बीवी के झगड़े होते हैं ना, वो फिर अदालतों में तो होते ही नहीं सेटल। वो जानबूझ के वो जब वकील वकालतनामा भरवाते हैं ना और शिकायतनामा, उसमें वो 4-5 चीजें वैसे ही डाल देते हैं कि नशा करता है, मारता था। वो औरत बेचारी ने एंड पे साइन करने होते हैं, उसको पता ही नहीं होता, लेकिन वो वकील समझता है कि तेरा केस मजबूत करने के लिए ये इल्जाम भी लगा। तो अब मुझे बताएं, वो खामन जिसने कभी नशा ना किया हो, बीवी को मारा ना हो, सिर्फ चंद बातों पे झगड़ा हो, जब वो ये पढ़ेगा कि मेरी बीवी ने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया, बीवी को भी नहीं पता कि उसने लगाया हुआ है, वो तो वकील ने साइन करवाया। तो अगर कोई पैचअप होना भी था तो अब ना हुआ, तो वो फिर पार्ट टाइम ना इस तरह के मामलात लेके चल। उन्होंने मुझे बताया कि यार ये तो एक बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ है कि जो नौजवान जज हैं वो इस तरह की जवान औरतों को एक्सप्लॉइट करते हैं केस जिताने के लिए, अपने कमरों में बुलाते हैं। मैंने कहा यार लानत है ऐसे जजों के ऊपर जो ऐसी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि ये औरत आपकी बहन या मां या बेटी होती तो आपका ये एटीट्यूड होता जो आप ये हरकतें कर रहे हैं। तो इस एतबार से इस सारे सिनेरियो में देखें तो औरत के हक के लिए कौन आवाज उठा रहा है? एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात है जो मजहबी जमात भी है, जमात इस्लामी, जो कभी कभार वो औरत मार्च वो भी करते हैं। मजे की बात मैं बताऊं, अगर किसी को औरत मार्च से चेड़ है तो जमात इस्लामी की औरतें भी कर रही हैं, पूरे निकाब के अंदर, हिजाब के अंदर वो भी करती हैं। तो ये भी एक तरीका है। हमें इख्तलाफ है जिस तरीके से वो कर रही होती है।
اور جس طرح کے سلوگن انہوں نے لکھے ہوتے ہیں، بعض تو لکھے ہوتے ہیں، بعض ایڈوب فوٹوشاپ میں انہیں بدنام کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ غلط ہے۔ باقی وومن رائٹس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اگر ہماری عدالتوں نے انصاف دیا ہوتا، ہمارے اداروں نے انصاف دیا ہوتا، ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹس نے عورتوں کو حقوق دیے ہوتے، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان عورتوں کو نکلنے کا شوق ہے، چاند ایک شوقیاں بھی نکلتی ہوں گی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت سول سوسائٹی میں وہ جرأت ہے جو ہمارے مذہبی طبقے میں بھی نہیں ہے۔ سارا مذہبی طبقہ مل کے ایک آسمہ جہانگیر نہیں پیدا کر سکا پاکستان کی ہسٹری میں، اتنی اپرائٹ خاتون۔ ان مولویوں نے ان کے خلاف پلے کارڈ اٹھائے ہیں، ان کی لائف ونریبل کی ہے، ٹھیک ہے، کفر کے فتوے لگے ہیں، لیکن جب طالبان کو اداروں کا پریشر تھا نا کہ ان کے لیے کوئی وکیل نہیں کیا جائے گا، فوجی عدالتیں چلیں گی، آسمہ جہانگیر نے کہا میں وکیل بنوں گی، مفت لڑوں گی۔ وہ آسمہ جہانگیر جن کو طالبان نے کافر ڈکلیئر کیا ہوا تھا، وہ الطاف حسین جس کے ذریعے تھریٹس ملتی تھی، اس کا مقدمہ اس نے کہا میں لڑوں گی، ٹھیک ہے سر۔ پھر اپرائٹ بندے کو اتنا ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہم مذہبی طبقے سے اتنا کوئی دلیر بندہ نہیں پیش کر سکے۔ تو سول سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پھر انہوں نے رائٹس کے لیے کام کیا ہے۔ آج تک کسی مولوی نے دیکھا ہے کہ بھٹے پہ جو خاتون کام کر رہی ہے، نسل در نسل وہ مقروض ہے، اس کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ جہاں آسمہ جہانگیر جاتی تھی، مقدمات لڑتی تھی، حقوق دلواتی تھی، کسی مولوی نے نہیں دلوائے۔ تو دیکھیں اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں نا، آپ ہر اسپیکٹ سے دیکھا کریں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ آج بلوچستان کے اندر ہمارے ریاستی اداروں کی کمزوریوں کی وجہ سے، میں نہیں کہتا مکمل طور پہ وہ بھی غلط ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹر موجود ہیں، لیکن بعض اوقات ان سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عام بلوچ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دھر لیا جاتا ہے، بعض اوقات انکوائری کے بعد چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کی تو آپ لائف ونریبل کر دیتے ہیں، اس حوالے سے دھبا تو لگ جاتا ہے۔ ان کے حقوق کے لیے ایک عورت آواز اٹھا رہی ہے، ایمان مزاری، کسی مرد میں تو جرأت نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ سب کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس باکس کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل بنت اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ بہت شکریہ۔